तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो फेंग है ना वहां पे आता है यान के सामने से, फेंग से कहता भाई हेलो कैसे हो। सामने सो कहते साले तो जिंदा है, कोई बात नहीं जिंदा बच गया होगा, लेकिन अब यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। सामने से यान के भी कहते कह रहे यार गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए। क्या ना भाई आपका लेवल अप हो गया भाई, पहले स्टेज पे यहाँ पे चले गए, मतलब नहीं मैं जिंदा हूँ। ये बात सुनकर तो भाई आपका अंदर ऐसा हार्ट डेमन हो जाना चाहिए था जो लेवल अप करने में दिक्कत यहाँ पे देता है, लेकिन तो भी भाई आपका लेवल अप हो गया। अच्छा आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं मर गया हूं ना, जीत क्या मैं लेवल अप हो गया, लेकिन देखो अब मैं जिंदा हूं, हो सकता है आपका डेवलपमेंट होने में काफी मुश्किल होगा। वो जो बंदा फेंक था उसको बहुत ही गुस्सा आता है, जो उससे चिल्लाता है साले भाई अब तो यहाँ पे मरेगा। तो उसके साथ दो उसके एल्डर लोग बोल सकते हैं, वो दोनों कहते हैं यंग मास्टर शांत हो जाइए। यान के आगे भागता है, वो कहता है दुख भाई मुझे आके पकड़ लो वरना मैं तुम सामने से यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो भागता उसके पीछे वो भी करता है और यान के दूर आ जाता, वो जानबूझ के दूर ले जाना चाहता था और कहता चलो भाई ये एरिया यहाँ पे सबसे ठीक है। वो आदमी भी फेंक पीछा करते करते आता है, उसके दोनों एल्डर कहते हैं संभल के भाई, आप अभी गुस्सा हो गए तो जीत चक्कर में पावर अनस्टेबल हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, अगली बार गुस्सा करने से यहाँ पे खुद को रोकना। जो सुंदर यंग मास्टर भी कहता है फेंक ओके ठीक है मैं गुस्सा करने से सामने से रोकूंगा। यान कैसे कहता हाँ लेकिन साले तू नहीं बचेगा, आज तू मेरे हाथों से यहाँ पे मरेगा 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 मरेगा। सुन भाई मुझे मालूम चल चुका, तू जानबूझ के मेरे को ऐसा दुल ला रहा था ताकि जो यू का लेवल अप हो रहा है ना वो अच्छे से यहाँ पे हो जाए। जो सुंदर यान के सामने इसके जी हाँ आपने सही पकड़ा, मैं इसके लिए आपको यहाँ पर लेकर आ रहा था। जो सुंदर बंदा कहता है लेकिन ये ऐसा करके कोई मतलब होने वाला नहीं है क्यों भाई, आराम से चुटकी बजाते ही आप तेरी जान यहाँ पे निकालेगा, फिजा की हुए यू को भी आप यहाँ पे देख लेगा। और क्या ना भाई अच्छा हो तो सामने से खुद यहाँ पर आ गया, वरना मुझे तो सच्ची में लगा था कि भाई तू यहाँ पे मर गया। ऐसा रहता तो भाई चुपचाप अपना कल्टीवेशन ऐसा में करता करता करता, लेकिन जब तू सामने आ चुका बस मेरा एक ही टारगेट है तुझे जान से मारना और यही मेरा पैशन है, और ये मेरा पैशन यहाँ पे भाई पूरा हो जाएगा तो और अच्छा मेरा एक बार डेवलपमेंट ही हो जाएगा। और यान कहीं से कहता है सबसे पहले अटैक तू ही करवाना, बाद में बोले कि मुझे अटैक करने का मौका नहीं दिया। जो सुंदर यान के भी कहता ओके ठीक है अपना जो स्वॉर्ड है ना अपना स्वॉर्ड लेकर आता है अटैक करने के लिए, तो ऐसा अटैक से फिंगर आराम से बचता हूँ। कहता वेल मानना पड़ेगा हे तेरे पास भी पावर है, अगर पहले मैं तेरे साथ यहाँ पे सामना करता ना तो शायद मैं यहाँ पे टिक नहीं पाता, लेकिन अब की बात अलग है, अब अपनी पहले स्टेज का जा चुका है तो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये ले एक अटैक करता है जिससे यान के इल्यूजन में फंस जाता है, जहाँ पे इसको सारी चारों की चारों इसकी बीबियां दिखा देती है और कहती है इससे बड़े प्यार से कि भाई तुम वापस आ गए। इसको भी आइडिया लगता है कि अच्छा उसका जो पैशन सिगरेट आर्ट है उसके चक्कर में ये इल्यूजन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन नहीं मुझे इसके इल्यूजन में यहाँ पे फंसना नहीं है। उसके बाद सामने से इल्यूजन से निकालता है, लेकिन दूसरा अटैक फिंग सामने से कहता है उस अटैक के जाले में आता है, उसको चोट वोट यहाँ पे लगती है। सामने से ये कहता है वाह यार अभी तक ना मैंने वार्म अप ही किया है, यानी अभी मैंने बस चालू किया है और तेरी इतनी बैंड यहाँ पे बच चुकी है, तो सामने से भला और क्या ही टिक पाएगा। ये ले मेरा फाइनल अटैक, इसके बाद यहाँ पे मिलेंगे अगले जन्म में। तो यान के सामने से ऐसा मुस्कुराता है, जो देखते फेंग भी सोचते कि भाई ये मुस्कुरा रहा है, ऐसा लगता है इसने अभी बहुत सारी पावर अभी तक शो नहीं किया है। यान के अपने स्पेस ब्लेड निकालता है और हमला उससे करता है, तो फेंग भी डॉज कर लेता है। सामने से कहता भी है फेंग के अच्छा भी तू अपनी पावर छुपा रहा था, पूरी पावर अभी तक तूने यूज ही नहीं की। सामने से यहाँ आने को यस यहाँ पे आने को तुम्हारा लेवल अप हो गया, यानी तुम्हारी पावर यहाँ पे इंप्रूव हुई है। तुम्हें क्या लगता है बाकी बंदों की पावर इंप्रूव नहीं हुई होगी? ऑफ कोर्स बाकी की भी हुई है और मेरी भी यहाँ पे हुई है। सामने से फेंग यहाँ पे अपने निकाल लेता है इंपीरियल आर्टिफैक्ट। यान के भी कहता है ऑफ कोर्स तुम बड़े सेट के यहाँ पे यंग मास्टर हो तो तुम्हारे पास ऑफ कोर्स इंपीरियल आर्टिफैक्ट तो होगा ही, मेरे पास भी यहाँ पर है, चलो यहाँ पे फाइट करते हैं। तो दोनों का ऐसा अटैक यहाँ पे टकराता है। यान के अपना स्पेस ब्लेड यूज सके उसके पावर को यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब ऐसा दूर कर देता है, उसको चोट ऐसा पहुंचाता है। और यान के सामने से कहता बस इतना ही भाई, तुम तो यंग मास्टर इंपीरियल स्टेज पे यहाँ पे जा चुके हो, कुछ तो करो। अगर तुमको इस बात का घमंड है कि भाई इंपीरियल स्टेज पे जा चुका हूँ मैं मार सकता हूँ, तो ये ऐसा करके कुछ भी मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। इससे पहले ढेर सारे यहाँ पे इंपीरियल स्टेज के बंदे हैं और मैंने पहले भी यहाँ पे मारा है, तुमको विश्वास नहीं होता तो मैं सामने से फिर से तुमको यहाँ पे मारना चाहूंगा। उसको ऐसा गुस्सा यहाँ पे आता है, लिटरली बहुत ही जोरदार अटैक यहाँ पे कर देता है। यान के भी नोटिस करता है वो यार ये अटैक सच्ची में काफी बड़ा है, फेंग यहाँ पे जिंदा बचा, आगे चल के ना भाई इसका इंप्रूवमेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पर होगा। लेकिन अपने स्पेस ब्लेड सामने करके उसको यहाँ पे चोट पहुंचा देता है, जैसे चोट पहुंचाता है पूरा ऐसा चोट वोट लगी और साइड में गिरता है। दोनों जो बुढ़े लोग यहाँ पे थे डर जाते हैं, यान के सामने से कहते भाई आ जाओ तुम दोनों। वो दोनों कहते कि ना भाई हमारी तो यहाँ पे फट रही है, हमको आने का मन नहीं है। उतने में पीछे से ना भाई ये जोर से यहाँ पे चिल्लाता है फेंग, और जैसे चिल्लाता है बहुत जोरदार ऑरा भी रिलीज करता है, बहुत जोरदार ऑरा रिलीज करता है। तो यान का भी देखते हो माय गॉड भाई इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पावर का इनके सेट का कोई फोरविनर टेक नहीं किया। तो सामने से इसको याद आता है कि वेल नहीं 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 अब मैं यहाँ पे समझ गया। सामने से कहता है कि भाई तू कौन है। उसको मन ये चल रहा था कि इनका एक टेक्निक है मैंने सुना है जिसमें ना कोई कमाल के बंदे लोग अपने सेट का अपने हल्का सा आत्मा ना किसी अपने जूनियर के बॉडी में डाल देते हैं, ताकि जब वो जूनियर किसी भी बड़ी मुसीबत में यहाँ पर आए ना तो वो मतलब प्रोटेक्शन कर सके उसकी बॉडी में कंप्लीटली यहाँ पर आकर, तो पक्का भी किसी और बंदे की आत्मा इसकी बॉडी में आई होगी। वही सामने से पूछता
द फक आर यू। फेंग भी कहता भाई बच्चे संभाल, मतलब समझ गया भाई, मानना पड़ेगा। हाँ मैं कोई और यहाँ पर हूँ, यान के गाड़ी पर तो उसका बाप यानी सेठ का खुद लीडर यहाँ पर आया है। और लेकिन हाँ मुझे इतना भी मालूम है जैसा कि टेक्निक यूज़ किया तो जो बंदे हैं ना भाई जिसका बॉडी में तुम आओगे उसको तकलीफ यहाँ पर होगी, यानी एग्जैक्टली फेंग को तकलीफ तो हो सकती है। ये दोनों जो बुड्ढे यहाँ पे थे वो कहते लीडर जी तुसी हो क्या भाई, नमस्कार। तो लीडर भी कहते क्या नमस्कार, कैसे बॉडी गार्ड हो यार जो कि यंग मास्टर के बॉडी एक्शन भी नहीं कर सकते। अगर ये मेरा बेटा सही सलामत यहाँ पे लौटा ना तो भी तभी जाके तुम दोनों भी आना, उन्हें तुम दोनों की को भी आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और सुन लड़के भाई मेरे बेटे को जो भी चोट लगा तेरे वजह से लगा है क्या? जो सुनता यानी कि बोलता अगर मैंने बोला कि भाई मेरी वजह से नहीं लगा तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करोगे? जो सुनते वो कहता है फेंक का बाप के वेल यार नहीं मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो यार नहीं बोलता पूछ यहाँ पे काय को रहे हो? जो सुनते सामने से वो भी कह दो हो मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्लाएगा क्या? अगर भाई मैं तुझे आराम से एक प्यारी मौत यहाँ पे देना चाहता था लेकिन तूने बहुत बदतमीजी कर ली इसलिए मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। यान के बोलता अगर भाई खुद आप यहाँ पे आते ना मेरे साथ फाइट करने के लिए तो आपके सामने पक्का टिक नहीं पाता और भगोड़ा बन के यहाँ से भागता, लेकिन आप अपनी बेटे की बॉडी में इसलिए चाह के भी अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए भाई आप तो अटैक करेगा और आपको हराएगा। तो सामने से वो भी कहता है चल बे चोमो ये ले, एक अटैक यहाँ पे करता है। यान के स्पेस की पावर से ना भाग पाता है और सहना पड़ता है जी चाके में चोट वोट यहाँ पे लगती है। सामने से फेंग का बाप भी कहता है भाई खुश आ गया मजा। तो यान के जो मिला था ना भाई टेक्निक फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पर का वो टेक्निक यहाँ पे यूज करता है जो कि बड़ी कमाल की टेक्निक थी जो देख के पहचान जाता है फेंग का बाप और कहते ओ माय गॉड भाई ये तो फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पर की टेक्निक है जिसको यहाँ पे फ्लोइंग टाइम फ्लाई ऐसा कुछ कहा जाता है। और पूरे लगभग हजारों सालों में ना फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पर है वही इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने टाइम की पावर को समझा था और टाइम की पावर को यूज किया था, उसके अलावा कोई और बंदा आज तक हुआ ही नहीं है। तो ये बंदा ये टेक्निक यहाँ पे कैसे कर पा रहा है? ये सामने से हमला करता है तो फेंग का बाप भी हमला करता है और ऐसे में इनके बीच में हमला चालू है। दोनों बुढ़े नोटिस करते कह रहे बाप रे हमारी विटिलिटी ऐसा लगता है फेड अप हो रहा है यानी खत्म हो रहा है। दूसरा बुढ़ा कहता नहीं हमारी विटिलिटी बराबर है, बस ऐसा लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने ना हजारों सालों का टाइम गुजर रहा है। और लड़ाई करते करते जो फेंग का बाप है ना वो सोचता भाई मुझे सलोंडे को अकेले यहाँ पे पकड़ना ताकि भाई फ्लोइंग टाइम को जो टेक्निक है ना वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। लेकिन यार सामने से अब ये मेरे बेटे की बॉडी अपनी लिमिट पे आ चुका है, इससे ज्यादा फाइट यहाँ पे कर नहीं सकते। यान के बोलते भाई क्या हुआ डर का करो भाई हिम्मत दो आके यहाँ पे मुकाबला करो। तो वो भी फाइट करने को तैयार था। यान के जो घंटा मिला था वो घंटा यहाँ पे निकाल लेता फाइट करने के लिए। और लेकिन वो भी सोचता शिड़ा भाई मेरी भी एनर्जी इतनी कम हो चुकी है कि भाई फाइट करते करते मैं भी शायद हो सकता है मेरी बहन यहाँ पे बच जाए। सामने सुबह और हिल रहा था ये घंटा, अरे यार ये तो दूसरा गेट टेम्पर है घंटा है इसके पास ये भी आ गया, ये फेक होगा नहीं लेकिन इसका और से ना भाई ये रियल यहाँ पे लग रहा है यार इसके पास ये कैसे यहाँ पर आ गया। यान के घंटा यहाँ पे उसका था घंटा हो सके उसको जहां से मारता है। दोनों जो बुड्ढे यहाँ पे थे वो दोनों को भी यहाँ पे जहां से मारता है, जैसे उनको जहां से मारता है तो उनका जो सील है ना उनका सील भी इसको मिलता है यान को। लेकिन इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी इस लैंड में भी होश हो जाता है। दूसरे साइड जो मेन बाप था भाई बाहर साइड में उसको ही ऑफकोर्स मालूम चल चुका मेरी बेटी की मौत हो चुकी है। पूरा गुस्से में आ जाता है कि साले तू तो गया, सबसे पहले इस बिंगी उससे जाके मिलूंगा और उससे यहाँ पे हिसाब किताब मांगूंगा वरना उसका पूरा का पूरा सेट में ना खून खराबा कर दूंगा। इतना बोल के बिंगी के पास जाने के लिए निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।